नमस्कार। आज हमारे साथ में है विधान परिषद के विधायक आमदार जी गिरीश व्यास। आइए जानते हैं, इस समय हम लाइव पे लिए हैं। उनसे यही जानना चाहेंगे कि क्या सर ये बताइएगा कि आपने जो कैंसर हॉस्पिटल के लिए का मतलब पिछले वर्ष भी आपने सप्लीमेंट भी आपने उसे विधान परिषद में लगाई थी। क्या हुआ उसके बारे में कि ये अभी तक का प्रलंबित क्यों होते जा रहा है? देखिए, केवल पिछले अधिवेशन में नहीं और आज भी नहीं, जी। तो जब मैं चुनकर आया उसके बाद के पहले अधिवेशन में ही मैंने बम्बई में इस विषय को रखा। आप लोगों को मालूम होगा कि हाईकोर्ट में एक केस थी और उन्होंने रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर में बने इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की थी जी। और सरकार की तरफ ये प्रस्ताव जाने का था और डॉक्टर कांबळे, कृष्णा कांबळे इसके लिए लड़ रहे थे, पर उनको यश नहीं आ रहा था। मैंने विधायक बनने के बाद वो प्रश्नों को हाथ में लिया और मैंने पहले ही अधिवेशन में डॉक्टर दीपक सावंत जी थे, आरोग्य मंत्री, और शिक्षण मंत्री थे वैद्यकीय डॉक्टर मिस्टर विनोद तावड़े जी, इनके सामने मैंने वो विषय रखा। उन्होंने तत्वतः उसको मान्यता दी, पर उसी समय श्री सावंत ने वह रीजनल इंस्टीट्यूट औरंगाबाद को श्रेणी दी और नागपुर को अगले इसमें करेंगे ऐसा कहा। मैंने 4 एकड़ पर 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल जो सारी सुविधाओं से युक्त हो, आधुनिक हो, नए व्यवस्थाओं के साथ हो, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और दूर दराज विदर्भ के सारे लोग वहाँ पर आते हैं, इसलिए उसको अच्छा बनाया जाए, पूरी सुविधाओं की इसका प्रस्ताव दिया था। 100 करोड़ का प्रस्ताव था, उसमें से एक इसमें माननीय सुधीर मुनगंटीवार वित्त मंत्री थे, उन्होंने जितना पैसा अवेलेबल था उन्होंने तुरंत 20 करोड़ रुपए, 23 करोड़ 20 लाख रुपए उन्होंने यंत्र सामग्री के लिए हॉपकिंस को दिए। ये आज मैंने जब सवाल फिर से रखा, मेरा पहला ही प्रश्न था, उसके अंदर मंत्री महोदय ने मान्य किया कि हमने हॉपकिंस को सारे इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए पैसे दिए। रही बात बिल्डिंग के अमाउंट की, जिसको प्रशासनिक मंजूरी मिल गई, आर्किटेक्ट हो गया, मैंने बार बार पत्र दिए माननीय मंत्री महोदय को, पर उसके ऊपर कहीं निर्णय नहीं हुआ। आज उन्होंने मान्य किया कि हम बहुत जल्दी इसका टेंडर निकालेंगे 1 महीने में। 1 महीने में टेंडर के बाद एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के अंदर जो कंडीशंस लिखी जाएगी उसके अंतर्गत 24 महीने में ये हॉस्पिटल हम जनता को सुपुर्द करेंगे। यानी एक प्रकार से नागपुर का इतने दिनों का प्रलंबित प्रश्न और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के इसमें मान्य ये प्रश्न और प्रस्ताव जिसके लिए पैसे मंजूर किए थे सुधीर मुनगंटीवार वित्त मंत्री ने, वो आज इस सरकार ने मान्य किया, क्योंकि ये सरकार करने की इच्छा नहीं रखती थी, वो आज हमने उसको क्या करवाया। कारण था कि मतलब इतना देर और दुरुस्त ही बोला जाए तो ये मतलब जो आपने जो भी सप्लीमेंट्री जरूरत है और माननीय जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, इन्होंने भी जिस प्रकार से नागपुर के जो कैंसर हॉस्पिटल के लिए जो जोर लगाया, उसके लिए आज मंजूरात के लिए ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, पर इतना देर दराज क्यों लगा? मतलब क्या टाइम लगने का क्या कारण? देखिए, मंत्री महोदय ने कहा कि कोरोना के 2 वर्ष हमारे गए, जी। पर इससे भी ज़्यादा स्थिति है कि मैंने बार बार पत्र दिया, हमको केवल निधि आवंटित करनी थी और निधि सरकार आरोग्य की दृष्टि से जहाँ कोरोना पे खर्च कर रही, उससे भी ज़्यादा गंभीर कैंसर था, उसके लिए तो और देते। शायद कितने लोग कैंसर से जूझने वाले इस कोरोना के कारण गुजरे हों, हम उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पाई, हमारा दुर्भाग्य है। और आज मंत्री महोदय ने मान्य किया है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका एक शुभारंभ होगा और ये समय के अंदर अगर पूर्ण हो गया तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने कार्यकाल में एक बड़े विषय को न्याय दिलाने में मैं अपना पूरा काम कर सका। दूसरी बात ऐसी है कि इस कैंसर हॉस्पिटल में हमने और मांगा, रिहैबल सेंटर वहाँ होना चाहिए, जो कैंसर के ऑपरेशन के बाद उस पेशेंट को घर जाने से बेहतर वहीं कुछ दिन रखकर उसको रिहैबिलेट किया जाए, उसको ठीक तरीके से उसको मार्गदर्शन दिया जाए, उसके बाद वो अगर घर भेजेगा तो उसकी रिकवरी बहुत स्पीड से होगी। ये भी मांग आज हमने रखी। दूसरा, माननीय प्रवीण जी दटके ने रखा कि इसके लिए जब इमारत बनेगी उसको 2 साल आपने कहा है, इस बीच उस हॉस्पिटल को लगने वाला स्टाफ, फिर डॉक्टर्स हों, इंचार्ज हों, कैंसर के सर्जन्स हों, उसके बाद में टेक्नीशियंस हों, लगने वाला छोटा वाला स्टाफ हो, ये सारा स्टाफ की भी प्रशासकीय मंजूरी और उसकी नियुक्ति का प्रावधान सरकार तुरंत करे, ये भी कहा। इसके साथ डॉक्टर परिणय फुके ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के संदर्भ में, क्योंकि हमने सवाल बांट लिए थे, उन्होंने कहा रोबोटिक सर्जरी के संबंध में सरकार ने अब तक निर्णय नहीं किया, वो निर्णय भी सुपर स्पेशलिटी के ट्रामा में भी होना चाहिए और कैंसर हॉस्पिटल में भी होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा, जिसके लिए उन्होंने कहा कि हम जल्द से इसका निर्णय करेंगे और तुरंत शुरू करेंगे। एक बड़ी उपलब्धि नागपुर के और नागपुर के आसपास नागपुर में आने वाले पेशेंट्स को मिलेगी, इसका हमें आनंद है। जी हाँ, बहुत बहुत